हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था नाउन्स के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे। आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, मेनली ए एन द। आज हम इसके बारे में, इनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे और इनके कुछ रूल्स के बारे में देखेंगे कि क्या रूल्स है, और लास्ट में हम हर बार की तरह इसके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से हमारा ये शुरू हो जाती है। इन इंग्लिश देर आर 3 आर्टिकल्स। हम पहले ही देख चुके हैं। 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में, ए एन द। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। ये नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल्स इज़ यूज्ड बिफोर एन नाउन टू इंडिकेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज़ नोन टू द रीडर। जब हमें डेफिनेट आर्टिकल मिलता है, वो डेफिनेट आर्टिकल द के लिए यूज़ होता है जब हम किसी पर्टिकुलर एक ही बंदे या किसी स्पेसिफाई के बारे में हम बात कर रहे हो, तब हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ए और एन। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ये नाउन से पहले लगाए जाते हैं। और ये जर्नल और व्हेन आइडेंटिटी इज़ नॉट नोन, जब आइडेंटिटी अननोन होती है, और ये जर्नल थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ए और एन। इसके अब हम आगे की तरफ देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में हम देख चुके हैं कि द यूज़ करते हैं, और ये सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन्स में यूज़ कर सकते हैं हम। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, ये कॉन्सोन ए जो है हमारी कॉन्सोनेंट साउंड देता है, और एन जो है वो हमारी वोवल साउंड देता है। इसको हम अच्छे से देखेंगे। ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं, और ये भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं। ए और एन दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैंगे, ए बॉय, अ कार। ये हमारे अब एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम और अच्छे से देखेंगे डेप्थ में। एन अम्ब्रेला, एन एग, ए बुक, एन आइस। आई थिंक एन एनिमल इज़ इन द गैरेज। वी आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट। द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी रेज्ड हिज हैंड। अब इनके बारे में देखते हैं हम एक बार। एक मिनट। अब जो बॉय है उसके साथ ए क्यों लगाया गया? जो बी है, बी जो है वो बॉय की साउंड देता है, बॉय। तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट और वोवल्स में हमारा मेनली हमें स्वर और व्यंजन का ध्यान रखना है अपना। ठीक है, स्वर और व्यंजन का ध्यान रखना है हमें कि स्वर और व्यंजन के साथ कौन सी ये साउंड जो है ये स्वर की आ रही है या व्यंजन की साउंड आ रही है। अगर ये स्वर की साउंड आएगी तो हमें ये लगाना है एन, और अगर व्यंजन की साउंड आती है तो हमें ए लगाना है। एन अम्ब्रेला, इसमें अ की साउंड आ रही है तो हम इसमें एन लगाएंगे, क्योंकि ए जो है हमारा ये होता है स्वर। ठीक है। ऐसे ही एनिमल, इसमें भी अ की साउंड आ रही है। एग, एन एग, इसमें ए की साउंड आ रही है, एग। ठीक है, तो हम ये भी हमारा स्वर होता है। अब इसमें एक दो चीज़ें और रहेंगी, जैसे कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है वर्ड्स के साथ। हम वर्ड्स के आगे कोई वर्ड्स देख लेते हैं लेकिन पीछे का नहीं पता होता, जैसे ऑनेस्ट, HONEST। यहाँ पे एच है, ये तो है हमारा कॉन्सोनेंट अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें, लेकिन इसकी जो साउंड है वो स्वर की हैगी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। ठीक है। तो जो हमारा ओ है ये हमारा आता है स्वर में। तो इसलिए हमें सबसे आसान तरीका इसे याद करने का आएगा कि हम हिंदी के स्वर व्यंजन का ध्यान रखें इन्हें याद करने के लिए, इससे आसानी से याद हो जाएंगे हमें। चलिए अब आगे चलते हैं, एक बार इसे क्लीन कर देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट में आगा हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम पहले ही देख चुके हैं कि ये 3 तरह के होते हैं, ए एंड द। अब हम इसके कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रूल्स इसके कितने होते हैं। हम इस वीडियो में ज़्यादा रूल्स नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि द के ऊपर बहुत सारे रूल्स हैंगे जिन्हें हमें याद रखना है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हम आगे चलेंगे। अब इसमें लेटर्स अल्फ़ाबेट के उससे हैं, AEIOU। वोवल्स जिसके साथ हमें लगाना है एन, और बाकी जो कॉन्सोनेंट हैं उसके साथ लगेगा ए। लेकिन ये आप हिंदी के स्वर व्यंजन से याद रखिएगा। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट हैंगे, मतलब उन्हें बे स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन द जो है वो डेफिनेट है जिसके बारे में हमें पता है। रूल्स हैंगे। अब द से हम शुरू करते हैं अपने रूल्स को। द इज़ यूज्ड बिफोर नेम, एक मिनट। The is used before names consisting of adjective plus noun, provide the adjective is not easy and east and west, etc.
द अर्बियन गोल्फ, द न्यू फॉरेस्ट, द हाइट स्ट्रीट। हमें जो स्पेसिफाई है जो जगह, उसके लिए हम दा का यूज़ करेंगे। जो भी हमारी स्ट्रीट्स वगैरह के आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, उन सब के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हमारा जो दूसरा हैगा वो हैगा बिफोर सच कॉमन नाउन्स डेट आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक फॉर देयर काइंड्स। जो अपने ही जो उनके नेम से हमें पता चल रहा है कि वो यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि सन। सन एक ही है इस दुनिया में जिसे हम सन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम दा लगाएंगे। द अर्थ, द स्काई, द वर्ल्ड, द इन्वायरमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, एक मिनट, हम इसके अब जो दूसरा नाउन हैगा उसके बारे में देखते हैं। अब दा के बारे में देखते हैं। दा जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें ये स्वर और व्यंजन का दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, और ये काउंटिंग्स के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम। अब जो दा में है वो देखते हैं। इसका थर्ड रूल जो है, बिफोर टर्म्स रेफरिंग नेशनैलिटी और कम्युनिटी। अब ये नेशनैलिटी और कम्युनिटी के लिए भी द यूज़ होता है, जैसे कि द इंडियन, द फ्रेंच, द अमेरिकन, द इंग्लिश एट्सेट्रा। अब जो है द इंडिया नहीं बोल सकते हम, द इंडियन बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये नेशनैलिटी को शो कर रहा है, ये कंट्री के लिए नहीं हो सकता। अब हम आगे जैसे यूएसए में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि यूएसए के साथ हम दा क्यों लगाते हैं। तो जितने भी हमारे यूनाइटेड से शुरू होते हैं उन सभी के साथ हमारा दा लगेगा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पे इंडिया के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। अब इसके लिए नोट करने वाली बात यह हैगी कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, ये हमारा सही हैगा, क्योंकि हमने बोला है कि द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, मतलब कि इंग्लिश ने जो है वो फ्रेंच को हरा दिया। इंग्लिश हम ब्रिटिश के लिए यूज़ करते थे, जैसा कि हम सभी को पता है। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हम उनके लिए इंग्लिश यूज़ करते थे। अब द इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल सब्जेक्ट, हम इंग्लिश यहाँ पे हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते, दा का यूज़ नहीं होगा। तो ये सेंटेंस हमारा जो है वो गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंट्री को रिप्रेजेंट के उसमें बोला है। अब बिफोर ए प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अब वो प्रॉपर नाउन से पहले और जो क्वालिफाई कर जाते हैं एडजेक्टिव के उसमें, जैसे कि द इमोर्टल। अब इसमें आ जाएगा हमारा, एक मिनट, हाँ, द इमोर्टल शेक्सपियर, द ब्रेव नेपोलियन। हम नेपोलियन को हमने ब्रेव बोला है, तो इसके लिए हमने दा का यूज़ किया। हमने उसको एडजेक्टिव उसकी क्वालिटी बताते समय हम दा का यूज़ करेंगे। शेक्सपियर जो था वो इमोर्टल था, तो इसके लिए हम दा का यूज़ करेंगे। ब्रेवरी और इमोर्टल दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं हमारे, इसलिए हम दा का यूज़ करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट हैगा वो है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन। जब भी एडजेक्टिव से पहले जब नाउन की रिप्रेजेंट करता है क्लास को, किसी पर्सन की, ठीक है, तब हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द यंग विल सपोर्ट द मोशन, द पुअर कैन बी ट्रस्टेड। ठीक है, द इज़ यूज्ड एज अ प्लूरल, इट शोज क्लास एंड कैटेगरीज। जैसे पुअर, हम जब इसे प्लूरल में यूज़ करना है पुअर को, तो हम बोलेंगे द प्लूरल, द पुअर। ठीक है, यंग को करना है तो द यंग। इस तरह से हमारे ये सेंटेंसेस बनते हैं दा के साथ। अब इसका जो नेक्स्ट हैगा वो हैगा बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट इन द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम इनके मीनिंग्स के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे कि द मोरलिस्ट इन गांधी रिवोल्ट अगेंस्ट द जस्टिस। अब हमने मोरलिस्ट बोला है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैगा मोरलिस्ट। ठीक है, ये भाव है एक तरह का, तो इसके लिए हम इससे पहले हम दा का यूज़ करेंगे। एक मिनट, ठीक है, इसके लिए हम दा का यूज़ करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल में हमारा हैगा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम, एक सेकंड। अब ये जूम हो गया है हमारा। अब देखते हैं इसके बारे में। द फादर, इसका एग्ज़ाम्पल जो है वो हो जाएगा हमारा
द फादर इन हिम गोट अवेकन व्हेन ही सो ए बेबी क्राइंग ऑन प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे जो फादर है वो फादर जो है, दैट पर्सन कैन बी फादर और नॉट, वो बच्चे की केयर कर रहा है एक फादर की तरह जो उसे प्लेटफॉर्म पे रोता हुआ मिला। अब यहाँ पे हम फादर की तरह, यानी कि वो उसका फादर, रियल फादर है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन वो फादर की तरह केयर कर रहा है। तो ये हम भाव को बता रहे हैं कि वो एक इंसान है लेकिन फादर की तरह उस बच्चे की केयर कर रहा है। इसके लिए हम दा का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट हैगा वो है, इसको क्लियर कर देते हैं हम एक बार। अब आते हैं, हाँ, सो द ऑल्सो शोज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी शो करता है। अब द इज़ यूज्ड एन एडवर्ब विद ए कंपैरेटिव, द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स। ये हम कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि उसे जितना ज़्यादा मिलेगा वो उतने की और डिमांड करेगी, ठीक है। ये हम द एडवर्ब के साथ भी यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं हम एक और, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू, ठीक है। अब हमने बोला है कि ये बेटर है इन दोनों में से, तो हम गुड के साथ, गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव होता है। हम तो हमारा कंपैरेटिव आया है यहाँ पे बेटर, तो हमने इसके लिए दा का यूज़ किया है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसी का एक एग्जांपल हैगा ये, एक सेकंड। राम इज़ बेटर स्टूडेंट देन श्याम एंड मोहन। हमने यहाँ पे भी कंपैरिजन लिया है राम का मोहन और श्याम के साथ, कि राम जो है वो बेटर स्टूडेंट है श्याम और मोहन से। तो यहाँ पे हमने इस वजह से दा का यूज़ किया है इस सेंटेंस में, ठीक है। अब हमारा एक आखिरी, आज का हम आखिरी एग्जाम्पल देखते आएंगे, आखिरी रूल, दिस इज़ द यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री बीइंग यूज्ड फॉर सिलेक्शन और कंपैरिजन। ये यूज़ किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ और सिलेक्शन और कंपैरिजन। ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। यहाँ पे हमने बताया कि ये जो अकेला बंदा है ये इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रोंग हैगा, ठीक है। यहाँ पे हमने किसी एक विशेष के बारे में बात की है कि ये जो बंदा है ये स्ट्रोंग है उन दोनों में से, तो यहाँ पे ये विशेष बना दिया हमने इसे। अब जैसे कि द वन, द टू, द थ्री, द फोर, ये इनके साथ हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द लास्ट, इन सब के साथ हम दा का यूज़ करेंगे। इसका अब एक इसी पेज में हम अपना आखिरी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, रूल। When the thing reflected is understood, referred is understood, जब हम थिंग्स को रेफर्ड करते हैं और हमें वो चीज़ें समझ आ जाती हैं तब हम उसके लिए दा का यूज़ करते हैं। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक, तुम मुझे अब मेरी वो बुक रिटर्न कर दो। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, तुम लाइट को बंद कर दो। किसी कमरे में एक या दो लाइट ही हो सकती है, ज़्यादा लाइट नहीं होती अक्सर, तो हम अगर किसी लाइट के बारे में बोल रहे हैं कि ये लाइट बंद कर दो, तो हम उसके लिए हम दा का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला है कि काइंडली रिटर्न द बुक, हमने उस किसी को कोई बुक दिया है तो हम वही बुक उससे वापस मांगेंगे, तो इसके लिए भी हम दा का यूज़ कर सकते हैं। इसके हम कुछ और रूल्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप इन सब को एक बार अच्छे से लिख लेना, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी का। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, अगर आप मांगेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ की लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है। हम अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।